In this last video, I'm going to discuss some other antiplatelet drugs. अब यहाँ पे antiplatelet drugs is ending. First of all, epoprostenol की मैं बात करूँ, it is an analog of prostaglandin I2. Mechanism of action क्या है इसका? It causes disintegration of platelet clumps, inhibits platelet aggregation. मतलब जो प्लेटलेट क्लम्प्स बन रहे हैं ना, जो प्लेटलेट क्लॉट बना हुआ है, उसके प्लेटलेट क्लम्प्स में जो प्रेजेंट है उसके अंदर, उसको वो इनहिबिट करता है ये जाके। और मतलब जब वो क्लम्प्स नहीं बनेंगे ना, फॉर एग्जांपल क्लम्प्स नहीं बनेंगे, सेपरेट सेपरेट प्लेटलेट्स होंगी, तो वो फिर हमारे पास क्लॉट नहीं बन सकेगा, उसकी क्लॉटिंग कोएगुलेशन प्रॉपर नहीं होगी। काइनेटिक्स क्या है? शॉर्टी हाफ और शॉर्ट टर्म यूज़ की जाती है, यूजेस कार्डियक बाईपास सर्जरी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अदर कार्डियक प्रोसीजर्स। और नाइट्रिक ऑक्साइड का भी यही मैकेनिज्म है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जब हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, इट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्लेटलेट क्रम्प्स। मतलब प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं ना, तो वो मतलब ज्वाइन होना शुरू हो जाते हैं फिब्रिन के साथ, एक दूसरे के साथ, तो वो क्लॉट बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ये ड्रग्स है ना, ये उस क्लॉट को ना तोड़ना शुरू कर देती हैं। कि वो चाहती हैं कि ये ड्रग्स करती हैं कि इनको क्लम्प्स जो बनते हैं ना, क्लम्प्स को सेपरेट करना शुरू कर देती हैं। क्लम्प्स किसको कहते हैं? एग्रीगेशन को कहते हैं। तो इनको एग्रीगेट होने से रोकती हैं, उनको तोड़ने लग जाती हैं। तो जब एग्रीगेट नहीं होंगे तो हमारे पास एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट आएगा, क्लॉट नहीं बनेगा। अदर एंटीप्लेटलेट डायरेक्टेड ड्रग्स, नाम से देखें अगर हम, डायरेक्टेड ड्रग्स मतलब उनका मेन रोल नहीं है एंटीप्लेटेड इफेक्ट, लेकिन दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग एंटीप्लेटेड इफेक्ट। सो pyridamole is a vasodilator, but inhibits platelet function also. A mechanism of action inhibits adenosine uptake. अब एडिनोसिन अपटेक वो इनहिबिट कर रही है, तो हमारे पास एडीपी नहीं है, एडीपी नहीं है। जब एडीपी नहीं है तो अगली प्लेटलेट एक्टिवेट नहीं हो रही, तो हमारे पास एंटी प्लेटलेट इफेक्ट आएगा और मतलब प्लेटलेट क्लॉट नहीं बनेगा। यूज टू प्रिवेंट सेरेब्रोवास्कुलर इस्कीमिया इन द ब्रेन। मतलब अगर कोई थ्रोम्बस वगैरह है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक गुड इफेक्ट इज वेजोडाइलेशन हो रही है कि, और मतलब मोर ब्लड विल पास थ्रू दैट, और इस्कीमिया नहीं होगा। इस्कीमिया इज द लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज गोइंग टू अ ऑर्गन। मतलब ऑर्गन को लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जा रही है, तो जब वेजोडाइलेशन होगी, एक गुड इफेक्ट ये हुआ कि वहाँ से ज़्यादा ब्लड क्रॉस करने लग जाएगा। दूसरा इफेक्ट, प्लेटलेट मतलब कोई थ्रोम्बस नहीं बनेगा ताकि वो ब्लॉक ना हो। सो टू गुड इफेक्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड बाय दीज टू ड्रग्स। दीज आर यूज इन पेशेंट्स ऑफ प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व्स। अब उनके ऊपर सर्जरी हुई हुई प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व्स उस तरह नॉर्मली तो फंक्शन नहीं करते जिस तरह नेचुरल करते हैं। सो उनको हम ड्रग भी एडमिनिस्टर करते हैं ताकि वो क्लॉट वगैरह ना बने। यूज इन कम्बिनेशन विद वार्फरिन, ओके, फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलाई। अगर किसी बंदे में चांसेस हैं कि उसमें थ्रोम्बस बन सके और थ्रोम्बस मूव करके एम्बुलस बन सके, सो उसकी हम प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट करते हैं कि उसको ये एडमिनिस्टर कर देंगे। एक तो वेजोडाइलेटिंग इफेक्ट, गुड इफेक्ट, अदर इज द एंटीप्लेटेड इफेक्ट, थ्रोम्बस नहीं बनेगा। सिलोसाटिजोल इज द फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर। अब यहाँ पे हमारे पास जो मैंने सबसे पहले मैकेनिज्म की बात की थी वो आता है। मैंने बात की थी कि वन प्लेटलेट व्हेन इट्स एक्टिवेटेड इट विल रिलीज थ्रोम्बोक्सिन, एंड फिर थ्रोम्बोक्सिन जाके दूसरी प्लेटलेट को अफेक्ट करता है। मैंने डायरेक्ट इसके एंड रिजल्ट की बात की थी कि एक्सप्रेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो 3 स्टेप्स है ना, इनमें से एक स्टेप ये है कि फॉस्फोडाइएस्टरेज स्टिमुलेट होता है, वो एक्टिवेट होता है। यहाँ पे PDE इज स्टिमुलेटेड, ठीक है, स्टिमुलेटेड। अब PDE की स्टिमुलेशन से एक्सप्रेशन हो रही है इस रिसेप्टर की, तो अगली प्लेटलेट जो है वो हमारे पास एक्टिवेट हो रही है। लेकिन अगर हम PDE को इनहिबिट कर दें, फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट कर दें, तो ये मैकेनिज्म यहाँ से आगे चलेगा ही नहीं, तो आगे बाइंडिंग भी नहीं होगी फिब्रिनोजन से, प्लेटलेट एग्रीगेशन भी नहीं होगी। सो इस तरह हम ये ड्रग स्टॉप करिए। दिस ड्रग इज फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स, इट प्रमोट्स वेजोडाइलेशन। 2 इफेक्ट्स हैं इसके भी, वेजोडाइलेशन भी कर रही है और साथ प्लेटलेट फंक्शन को भी इनहिबिट कर रही है। वो फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट कर रही है और आगे फिर रिसेप्टर की एक्सप्रेशन नहीं हो रही, और उसके साथ साथ फिब्रिन बाइंड नहीं कर रहा, क्लॉट नहीं बन रहा, एग्रीगेशन नहीं हो रही। It is used to treat intermittent claudication diestrase activity. अब this is a disease in which there is a low supply of oxygen to the lower extremities, मतलब टांगों की तरफ there is a low oxygen supply, और ऐसी इस डिजीज को फिर काउंटरएक्ट करने के लिए हम ये ड्रग यूज करते हैं दैट इज प्रोवाइडिंग 2 गुड इफेक्ट्स, वेजोडाइलेशन और फिर उसकी क्लॉटिंग कैपेबिलिटी को भी कम कर रही है, तो फिर ब्लड की सप्लाई बहुत ईजी से चली जाती है एंड दैट कैन बी ट्रीटेड।
So that is it about the rest of the antiplatelet drugs, and this concludes our topic.